बाइंडिंग पढ़ा दिए थे ना, अब यहीं लगाना, ठीक ना, क्लास यहीं, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होगा तो बेंचे लगवा देंगे, एक होने से बेंच, एक होने से बेंच लगवा देंगे, उसी में हट गए। लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कहा था आपको सर कि एक होता है लैप वाइंडिंग, कौन वाइंडिंग, और एक हमने आपको कहा था वेव वाइंडिंग, याद कर जहिया, यही था। वेव वाइंडिंग में हमने आपको कहा था कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को घटाता है, क्योंकि वेव में भी है, वेव में क्या है, भी है, तब भी है तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा, इसका मतलब ये वोल्टेज को घटाएगा और करंट को बढ़ाएगा रे। अब मामला क्या है, लैप में समानांतर पथों की संख्या जो होती है, समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर, अब वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 होती है, यही ना मामला था। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। कहता है अगर एक होता है स्लिप रिंग और एक होता है सर कम्यूटेटर। देखो स्लिप रिंग और कम्यूटेटर का क्या मामला है, ऐसा अगर यहां पर ये सर नॉर्थ पोल है, तुझे भूलना तो चाहा, ये साउथ पोल है ना, किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, जाएगा ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से किधर जाएगा, साउथ, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जनरेटर हमेशा एसी जनरेट करता है, जनरेटर कभी डीसी जनरेट नहीं करता है, जनरेटर हमेशा क्या जनरेट करता है, एसी। जनरेटर जब भी जनरेट करेगा सर एसी ही जनरेट करता है। इस पर एक बार हम लोग का टीचर से बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया था, तो उनका बड़ा अच्छा समझा दी हम लोगों को कि ये सर जो अगर आप कुछ नहीं दोगे, एक ये जो रिंग देते हो खंडित वलय, ये वाला, इसी का क्रॉस सेक्शन यहां दिखाया गया है, तभी ये डीसी बन के बाहर निकलेगा। अगर आप प्लेन रिंग देते हो, कहीं पर कट किया हुआ नहीं है, तो ये आपको एसी देगा, क्या देगा, ये एसी देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे स्लिप रिंग का कोई रोल नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं करता है, यहां भी एसी है और यहां भी एसी दे दिया, ये भी एसी दे दिया, तो कन्वर्सन नहीं ना हुआ। लेकिन ये जो कम्यूटेटर है, ये यहां जो एसी जनरेट होता है, इसको ये डीसी में कन्वर्ट करके देता है, समझे मेरा बात को। तो इसका मतलब कम्यूटेटर का मतलब ये स्प्लिट रिंग, एक होता है स्लिप, एक होता है स्प्लिट। देखो एक होता है वलय और एक होता है खंडित वलय, एक होता है वलय और एक होता है क्या, खंडित वलय। देखो वलय को हम कहते हैं स्लिप रिंग और खंडित वलय को हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। खंडित वलय को हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग वलय और खंडित वलय को स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है। इसका ये जो खंडित वलय है, स्लिप रिंग हो जाएगा कुछ ऐसा और स्प्लिट रिंग हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग का दूसरा नाम कम्यूटेटर है, इसका दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटर है। इसका काम है डीसी देना, क्या देना, इसका मतलब कम्यूटेटर जो है एसी को किस में बदल देता है, एसी को किस में बदल देता है, डीसी। तो वो क्वेश्चन पूछेगा कम्यूटेटर क्या करेगा, तो यह एसी को डीसी में बदल देगा। किसको किस में बदल देगा, कम्यूटेटर का काम है एसी को किस में बदल देना, डीसी में बदल देना। कम्यूटेटर का काम है एसी को किस में बदल देना, डीसी। क्लियर। अब देखो तो कम्यूटेटर को हम खंडित वलय कह सकते हैं,
कम्यूटेटर को हम क्या कहेंगे? खंडित वाला यानी स्प्लिट रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अब देखो कहता है, अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, रे आगे आ जाओ, दो आदमी इधर आ जाओ, अरे इधर यहाँ आ जाओ। रूम का चला बड़ा दिक्कत हो गया है, सब रूम फुल हो गया है, बैच बन गया है ढेर, या रूम है कौन? एक आदमी और शिफ्ट हो जाओ, रे वो लेके इधर शिफ्ट हो जाओ। हाँ तोड़ दो तोड़ दो, पैर लगेगा टूट जाएगा। देखो हमने आपको कहा कि इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपका स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग का मतलब हुआ वलय और स्प्लिट रिंग का मतलब हुआ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को किसमें बदलना? डीसी में। स्लिप रिंग का काम है एसी से को एसी में, ये तो बदलता नहीं है, क्योंकि एसी ये जनरेट करता है, एसी ये दे देता है। कम्यूटेटर एसी को किसमें बदल देता है? डीसी में। अब प्यारे बच्चों कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग ना है हो, तो आर्मेचर वाइंडिंग को अगर कम्यूटेटर से जोड़ेंगे तो डीसी देगा, और अगर आर्मेचर वाइंडिंग को स्लिप रिंग से जोड़ेंगे तो एसी देगा। सही कि गलत? कहता है अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। देखो ये स्लिप रिंग है ना हो, आर्मेचर अगर स्लिप रिंग से जोड़ देगा तो क्या दे देगा? एसी। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो डीसी देगा। अगर आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या दे देगा? डीसी। कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग कहते हैं कि स्लिप रिंग कहते हैं? कम्यूटेटर बटा हुआ है ना, ये बटा हुआ है, इसलिए स्प्लिट का मतलब होता है बटा हुआ। स्प्लिट का मतलब बटा। अब देखो कहता है मशीन के ध्रुवों की ध्यान देना, ये अच्छा, ये तुमको हम बताए थे, एगो लैप वाइंडिंग, एगो कौन वाइंडिंग? कौन वाइंडिंग? एक लैप और दूसरा है ना, चला वेव वाइंडिंग में वोल्टेज, हाँ लैप वाइंडिंग में वोल्टेज घटेगा और करंट, इसमें वोल्टेज बढ़ेगा और करंट। क्लियर है? कहता है मशीन के ध्रुवों की समान संख्या के लिए लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विवाबल अधिक होगा। वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विवाबल यानी वोल्टेज अधिक होगा। सही की गलत? लैप में अधिक होगा कि वेव में अधिक होगा? किसमें अधिक होगा? वेव वाइंडिंग में अधिक होगा। ठीक है, नहीं हटेगा कि रे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी ले जा रहा है। तुम लोग को देखो, तुम लोग को लगता है ना कि सर लोग पैसा लूटते हैं। तू अभी जिस स्टूडियो में बैठा हुआ है, इस स्टूडियो का कीमत है 10 लाख रुपया। 10 लाख समझता है? 10 लाख इस स्टूडियो की कीमत है, खाली इसको बनाने में 10 लाख रुपया लगा। तुम लोग तो मां कसम, सर 1000 दे दें, सर 200 दे दें। अब पैसा चला कोई कम करवाना में मियाज गर्म हो जाता है। तुम अभी तक जितना पैसा हम कमाए हैं, टोटल पैसा इस सिस्टम को जनरेट करने में लगा। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मतलब 2-4-5 लाख रुपया होगा, नहीं तो A to Z पैसा लगा। अब तुम लोग को मजाक लगता है? अभी इस स्टूडियो में एक स्टाफ काम करता है यहाँ 25,000 रुपये, तब जाके सिस्टम तुमको चलता हुआ नजर आता है। मतलब खाली खड़े खड़े गिना देंगे 10 लाख। ऐसा ऐसा कई गो स्टूडियो है? 8 गो, 4 गो क्लासरूम है, क्लासरूम भी स्टूडियो ही है, मतलब 12 गो। तुम की कहेगा आई सर 5,000, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हम तो गरीब हैं सर। तो चला तो हर गरीबी मिटाने के चक्कर में हम गरीब हो जाएंगे। वही स्थिति है। हम लोग तब कल बात कर रहे थे कि सर ये जो है क्या बोलते हैं उसको, शेर के बीच में मांस लेके हम खड़े हैं। मतलब लगता है कि इतना चला गरीबी है बिहार में, हम कोई कोचिंग खोल के पता चला। मां कसम गरीबी क्रॉस द लिमिट। जी आता है नौकरा साथ ऐसा समस्या है कि मन करेगा गर्दन काट के ओकरे दे दें। किसी के बाबूजी मर गए, मम्मी बर्तन धो रही है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ, मतलब 100 वेराइटीज में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आदमी किसी तरह जी रहा। केकरा मदद करो। अभी एक लड़का आया, कहा कि सर
आप ही से पढ़ने हैं सर। हम बोले काहे? नहीं सर फलना भैया का सर नौकरी हो गया सर। हम बोले ठीक है पैसा जमा करो, मेरा फी है 15,500, 10,500 नॉन टेक का, 5,000 टेक का। कहता है सर मेरे पापा तो नहीं रहे, मर गए। बोले तो हम की करें? कहता सर मम्मी जो है बर्तन बासन करती है गाँव में, तब एकरा पर तो कोई स्टेटमेंटे नहीं निकला। वो बच्चा को 1100 टका लेके हम एडमिशन किए। बोले अपने मन से तुम बोलो कै टका? वहां कसम हमको लगता है बिहार की गरीबी हम नहीं मिटा पाएंगे, असंभव है। क्योंकि चला 99% लोग यहाँ पैसे की दिक्कत से जूझ रहा। ये हम भी थे तो जूझ रहे थे, तो हूँ है तो जूझ। तेरा पास एक उपाय है एकरा से निकलने का, एंड दैट उपाय इज सरकारी नौकरी। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बोरा में जाने से तेरा कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्यारे बच्चों मन से पढ़िए और नौकरी ले लीजिए। यो है 2-3 बुक यहाँ भेजे न बेंच पे, न आप उसी में बैठाइएगा। आगे थोड़ा आगे बढ़ो। अब थोड़े जाएंगे, ऐसा बात करता है। अब हो तुम लोग का हो कि नहीं हो, रहेंगे यहीं। देखो हमने क्या कहा, वेव वाइंडिंग होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? देख के तार है, ये वो जो डिवाइस लगल है वो 18,000 का है, एलगाटो। तार पे अगर रह गया तो हर फुट्टा तोड़ देंगे हम। लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में उत्पन्न विभव बल अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। किसमें? किसमें अधिक होगा? हाँ जब कम्यूटेटर, नाम तो सुना ही होगा कम्यूटेटर का। देखो चला, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, इस साउथ पोल होगा, ये कहीं ना कहीं होगा नॉर्थ पोल, और ई कहीं ना कहीं होगा साउथ। मतलब यहां हम बोल रहे हैं वहां थोड़ा साउंड नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है चल जाओ घर, ठीक ना। अब बहुत दिक्कत है तो पैसा ले लो। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ है ना। तुम देखो ये क्वाइल है, ये क्वाइल आर्मेचर पे लपेटा हुआ है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और अगले क्लास में जब आप आइएगा तो ओरिजिनल आपको हम मोटर दिखा देंगे, जनरेटर ओरिजिनल आपको मेरे हाथ में रहेगा। उनको बोले हम आज ही लाना था, नहीं ला पाए। इन नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, बोलो ना, किधर से किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखो ऐसे भी जा रहा है, नहीं जा रहा है? तो जा रहा है मेरे दोस्त। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कॉइल काट रहा है ना, नहीं काट रहा है? अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कॉइल काट रहा है तो ईएमएफ जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा, देखो ईएमएफ जो है यहां से चल आएगा एकरा में, एकरा में कम्यूटेटर में। ये कम्यूटेटर है, देखो खंडित है ना रे, ये कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर से चल जाए तो कार्बन ब्रश में, अब ब्रश से चल जाए तो माइनस प्लस तो हर बल में, अब बल धका धक जले लगता। यही है तुम्हारा जनरेटर। बहुत ज्यादा झोल नहीं है। तुमको कहेगा करंट का फ्लो बताइए कैसे होता है, तो हम कहेंगे आर्मेचर से कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर से ब्रश में, अब ब्रश से लोड में। लोड मतलब कथी? लोड मतलब सर जगह जोड़ते हैं। लोड मतलब क्या? जिसको जोड़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? लोड। क्लियर? अब देखो कहते हैं इसी को कम्यूटेटर का हिंदी होता है दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का हिंदी क्या होता है? कम्यूटेटर का हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त? दिक् परिवर्तक। अब यहां भी तुम कम्यूटेटर देख सकते हो, देखो सारा पार्ट तुमको दिखेगा, A to Z पार्ट तुमको दिखेगा। देखो दिख रहा है रे, यहां इस फिगर में क्या दिख रहा है? हाँ देखो ये हो गया आपका स्टेक टूथ कहते हैं इसको, ये तो आपको नहीं पढ़ना है अभी। ये वाइंडिंग का क्वाइल्स हो गया, अरे ये जकरा पे लपेटल है ये आर्मेचर हो गया। क्या हो गया ये? यहां पर तुम आओगे तो ये कम्यूटेटर बार हो गया, ये सब देख रहे हो कम्यूटेटर हो गया, बोलो ना रे। ये आर्मेचर साफ्ट हो गया, आर्मेचर साफ्ट। अब देखो कम्यूटेटर पहले करंट किसमें जनरेट होगा? किसमें? आर्मेचर से करंट कहां आएगा? कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर से करंट कहां जाएगा? देखो कितना मेहनत करके तोरा लिए फिगर बढ़िया बढ़िया खोज के लाते हैं।
वही फिगर है, वही फिगर है रे, मुंह में लाठी ठूस के, ये किताब में ही फिगर है न है। अरे चोहड़ मल, देखो ई है क्वाइल, क्वाइल देखो सब कनेक्टेड है कम्यूटेटर से न है। कम्यूटेटर से जो कनेक्टेड है तो कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर हो गया, बोलन रे। इसमें देखो ये माइका इंसुलेशन होता है। आप बोलोगे ये काहे होता है मास्टर, ये माइका इंसुलेशन का होता है, नहीं तो चला ई करंट जो एकरा में आया है, ये कार्बन ब्रश के थ्रू बाहर जाने के बजाय ये एकरा थ्रू एकरा में आ जाएगा, सब शॉर्ट सर्किट होकर आग लग जाएगा। इसके बीच में भी सर ये जो है, ये दोनों आपस में नहीं सटे, इसलिए इसके बीच में अबरक भरा होता है। क्या भरा होता है? अबरक भरा होता है दो रिंग के बीच में। ये माइका, माइका अबरके को कहते हैं। माइका किसको कहते हैं? अबरक को कहते हैं। तो यहां पर माइका इंसुलेशन किया हुआ होता है ताकि शाफ्ट में करंट ना जाए। ठीक है, अब देखो कहते हैं क्वाइल के सिरों को, ना देखो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका इंसुलेशन लगा होता है। किसका इंसुलेशन लगा होता है? इस जितना भी सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब हाफ हो गया, जो जो टुकड़ा है सबके बीच में माइका इंसुलेशन लगा हुआ होता है। माइका का इंसुलेशन किया हुआ होता है जिससे सर दोनों एक दूसरे में सटे नहीं। और सट जाएगा तो फिर खंडित वलय होगा कि स्लिपरिंग हो जाएगा। अगर सर ये ऐसा भी खंडित वलय है, सटिए जाएगा तो स्लिपरिंग ना हो जाएगा। कहता है क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। क्वाइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ने की क्रिया को कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कम्यूटेटर सेक्शन कहते हैं। यह हार्ड ड्रॉन, कौन? ये हार्ड ड्रॉन समझता है? ड्रॉन का मतलब नमराया हुआ, ड्राइंग करना मतलब होता है खींचना। ड्राइंग करना मतलब खींचना, नहीं कहता लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब लाइन खींच रहे हैं। इस सर कहता है यह हार्ड ड्रॉन, हार्ड ड्रॉन मतलब खींचा हुआ, हार्ड तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। देखो, तांबे की मोटी पत्तियों को, तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। बेकेलाइट भी उस विद्युत का क्या है? कुचालक। बेकेलाइट विद्युत का क्या है? तो सर इसके आधार जो इसका होगा, जिस पर ये आप कसिएगा इसको 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 इसको, इसका आधार कुचालक का होना चाहिए। अगर सुचालक का हो जाएगा तो पता चला एकरा में करंट, एकरा में करंट आई, फिर तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बोला ना रे, इसका जो आधार होगा वो जिस पर कसा हुआ होगा वो किसका होगा? बेकेलाइट का। किसका कसा हुआ होगा? हाँ, अब देखो चला, कहते हैं पत्तियों के बीच में, पत्तियों के बीच में, ये जो पत्ती है चला, ये जो पत्ती है, दूगो पत्ती है ना रे, दूगो पत्ती के बीच में, बीच में, बीच में क्या होता है? अबरक भरा होता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया था। देखो तो ये जो कम्यूटेटर है, यही ना कम्यूटेटर है, स्लिप रिंग है कि स्प्लिट रिंग है? देखो तो इसको आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया गया है। यहां नहीं देखोगे तो यहां देखो, ये जो कम्यूटेटर है इसको आर्मेचर शाफ्ट पर लगाया गया है। बोले में नहीं, कम्यूटेटर को कहां लगाया जाता है मेरे दोस्त? आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया था। इसका मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में, इसका मुख्य कार्य मतलब किसका? कम्यूटेटर का। इसका मतलब किसका? कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न विभव बल को किसके रूप में प्रदान करना है? किसके रूप में? इसका मतलब जो कम्यूटेटर है वो एसी देता है कि डीसी देता है? क्या देता है? इसे खंडित वलय भी कहते हैं। अरे खंडित है कि नहीं है? इसे खंडित वलय भी कहते। अब आ जाओ कम्यूटेटर। देखो, अगर ये कम्यूटेटर लगातार घूम रहा है, लगातार क्या कर रहा है? अब तुम सोचो चला कि जब ड्राइवर के टाइम में पढ़ा रहे थे तो ये सब कुछ नहीं था, बोर्ड था ब्लैक एंड व्हाइट, कंटेंट था बच्चा के हाथ में, ठीक है, फिगर भी नहीं था, फिगरो नहीं था,
न कंटेंट सिर्फ बच्चा के हाथ में था, बोर्डों पर कंटेंट नहीं था। जैसे अभी कैसे कंटेंट देखता है और तुमको हम मिला देते हैं, वहां ऐसा नहीं था, तब भी बच्चा पढ़ लेता था। ये कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, सीधा व्हाइट बोर्ड, ओकरा पे हम खाली क्या करते थे, कहते थे देखो बाबू ये नॉर्थ पोल है, देखो बाबू ये साउथ पोल है, ये आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल हमरा तो पता था, आर्मेचर कॉइल है, एकरा में यहाँ स्प्लिटरिंग लगल है, ये कार्बन ब्रश है, यहाँ से ये ऐसे गया, ये बल्ब जल गया, बच्चा इतने में खुश। अभी तुम बहुत आसानी से सारी चीजें देख पा रहे हो। अब बताओ यहाँ पर अगर कार्बन जम जाएगा, तो कार्बन जम जाएगा तो ब्रश लगल है, कार्बन एकरा पे जम जाएगा मेरे दोस्त, ये स्पार्किंग न होने लगेगा। जैसे देखता है रोड पर जो तुम ऑक्सी लगाता है लाइट के लिए, तो ओकरा में देखता है कार्बन जम जाता है तो स्पार्किंग होने लगता है। आई तो ऐसे भी चला, कार्बन कुचालक है, कार्बन क्या है, तो जब इस पर कार्बन जम जाएगा तो स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगा। तो जब बहुत पुराना हो जाता है ना, तब उस पर कार्बन जमता है, जो लोहा है उस पर कार्बाइड छोड़ने लगता है और धीरे धीरे इस पर कार्बन जमने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पार्किंग शुरू हो जाएगा। जब जनरेटर तुम स्टार्ट करोगे तो हल्का सा स्पार्क मारेगा, नया में ऐसा नहीं होता। कहता है कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग से, कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग से कम्यूटेटर पर कार्बन जम जाता है। क्या जम जाता? स्पार्किंग इसलिए भी होगा चला कि चूंकि खंडित है, खंडित है तो तार कभी सटता होगा कभी हटता होगा। जैसे छपा गया का नहीं ऐसा, ठीक है। ई यहाँ आता होगा ब्रश, अगर यहाँ आता होगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद तो फिर हटता होगा, फिर सटता होगा। तो किसी भी चीज को ऐसे हटाइएगा सटाइएगा तो स्पार्किंग ना होगा। वही मामला यहाँ भी होता है। उसी स्पार्किंग से धीरे धीरे कार्बन जमना शुरू हो जाता है। और जब कार्बन जमना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है कि रगड़ना शुरू कर देगा, नहीं शुरू कर देगा। अभी कितना स्मूथली चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, रगड़ना शुरू कर। कार्बन चला फिसलनदार भी होता है, स्व लुब्रिकेटिंग होता है कार्बन। स्व लुब्रिकेटिंग समझता है, बिना तेल दिए हुए फिसलेगा। कार्बन किसी का नहीं बना होता, कार्बन से कुछ बनता है। कार्बन से ग्रेफाइट, हीरा, ये सब कार्बन, फुलरीन, ये सब कार्बन से बनता है। कार्बन का दूसरा रूप है वो। कार्बन खुद किसी का नहीं बना होता है, कार्बन एक एलिमेंट है जिससे दूसरी चीजें बनी होती है। कार्बन खुद एक एलिमेंट है जिससे दूसरी चीजें बनी होती है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, कम्यूटेटर पर पैदा होने वाली स्पार्किंग से कम्यूटेटर पर क्या जम जाता है, कार्बन, और उसकी सतह कैसी हो जाती है, इसकी सतह क्या हो जाएगी, खुरदरी। ये लॉस होगा इससे कि प्रॉफिट होगा। अब कहता है कम्यूटेटर पर स्पार्किंग के कारण, कम्यूटेटर जब यहाँ स्पार्किंग बार बार होने लगेगा तो गर्म हो जाएगा, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और उसके सेगमेंट से जुड़े आर्मेचर कॉइल टर्मिनल का शोल्डर पिघल जाता है और जोड़ खुल जाता है। यहाँ जो तुम देखोगे, तेरी उंगली पकड़ के चैन, देखो यहाँ पर जो ये कॉइल और आर्मेचर के बीच जो सोल्डरिंग किया हुआ है ना, गर्म होने के बाद पिघलेगा तो खुल ना जाएगा। चला दिखाते हैं, देखो यहाँ ये आर्मेचर कॉइल, इसके बीच में देखो तो यहाँ सोल्डरिंग किया हुआ है, सोल्डरिंग किया हुआ है, तब नहीं करंट पैदा, जो एकरा में करंट पैदा होगा, ये एकरा मिलेगा तब कार्बन ब्रश को मिलेगा, तब लोड को चल जाएगा। तो ये जब गर्म हो जाएगा चला स्पार्किंग के कारण, तो सोल्डरिंग खुल ना जाएगा, नहीं खुल जाएगा। तो गर्म होगा तो पिघलेगा तो सोल्डरिंग खुल जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और उसके सेगमेंट से जुड़े आर्मेचर कॉइल टर्मिनल का शोल्डर क्या हो जाता है। अब देखो डीसी जनरेटर, कौन जनरेटर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। तो एसी को किस में बदलना, आर्मेचर जनरेट करता है, आर्मेचर कॉइल जनरेट करता है एसी, और उसको डीसी में बदलने का काम कौन करता है, कम्यूटेटर। कहता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य आर्मेचर क्रूड में उत्पन्न एसी ईएमएफ को किसमें, डीसी में बदलना है, या मैकेनिकल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर नहीं रेक्टिफायर,
रेक्टिफायर की भांति कार्य कर। रेक्टिफायर का मतलब होता है सर रेक्टिफाई करता है, यांत्रिक रेक्टिफायर है। अब बता, हम बोले थे कम्यूटेटर के सेगमेंट के बीच में क्या भरा होता है? माइका इंसुलेशन किया हुआ होता है, काहे नहीं किया हुआ रहेगा तो की होगा, सट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहता कम्यूटेटर घटकों के बीच में इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? माइका का। जब कम्यूटेटर बुरी तरह घिस जाता है तो उसे शीघ्र बदल देना चाहिए। जब बुरी तरह घिस जाएगा, नहीं बदलोगे चला तो रगड़ाएगा तो ब्रशो खराब होगा, स्पार्किंग होगा वो अलग, स्पार्किंग होगा तो गर्म होगा तो आर्मेचर कॉइल खुल जाएगा, तो करंट की मात्रा कम देगी, हो सकता है खुल के दूसरा में सट जाए तो आगो लग जाएगा, बोले ना रे। लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो ब्रश जैसे ही तोरा ब्रश घिसेगा या घिसेगा तो कोनो ब्रश लाएगा तो फिर ओकरो नहीं घिस देगा रे, नहीं घिसेगा। अगर कॉपर है और वो ऑलरेडी घिस गया है तो ओकरा पर दूसरा ब्रश ला के देगा तो नहीं घिस जाएगा। अब देखो कहते हैं ब्रश को भी हम लोग पढ़ेंगे सर। यहाँ पर देखो कम्यूटेटर के साथ जो ये लगा हुआ होता है ना, यही ब्रश, यही क्या है? यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये ब्रश स्व, इसमें तेल नहीं डालना पड़ता है फिसलने के लिए। अब बोलोगे क्या है? जैसे तुम देखो कार्बन स्व लुब्रिकेटिंग होता है, मतलब खुद से फिसलनदार होता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कभी पेंसिल छिले हैं सर? पेंसिल छिले हैं? पेंसिल अगर छिले होंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि पेंसिल का जो काला वाला परत होता है उसको हाथ में लेके ऐसे कीजिएगा, बड़ा फिसलनदार लगता है, क्योंकि वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। क्योंकि वो क्या होता है? सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कहते हैं ब्रश। ये आपका कम्यूटेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया? कम्यूटेटर हो गया। ये क्या हो गया? तो ब्रश जो होता है ये कार्बन का होता है। किसका होता है मेरे दोस्त? ब्रश किसका होता है? ब्रश किसका होता है? ब्रश किसका होता है? कार्बन का होता है। लेकिन है क्या, बहुत अधिक लोड अगर रहेगा, बहुत अधिक क्या रहेगा मेरे दोस्त? बहुत अधिक लोड रहेगा तो कार्बन प्लस कॉपर का होता है। अब बोलो क्यों? क्योंकि कार्बन उतना हार्ड नहीं हो पाता है। कार्बन जो है वो उतना हार्ड नहीं हो पाता है। जब बहुत हाई लोड होगा ना तो कार्बन प्लस किसका होगा? कॉपर का होगा। ये जो ब्रश होता है, अभी देखो कार्बन का, इसीलिए ब्लैक कलर का तुमको दिख रहा होगा। कार्बन का कलर ऐसे भी ब्लैक होता है। कार्बन के जितने अपर रूप हैं सबका कलर ब्लैक होता है, ये को छोड़ के। हीरा का कलर ब्लैक नहीं। तुम ले लो कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन उसमें पाया जाता है। कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है, कार्बन उसमें पाया जाता है। अब देखो कहते हैं कि अगर हम बहुत अधिक लोड है, बहुत अधिक क्या है मेरे दोस्त? लोड है, तो बहुत अधिक लोड के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन प्लस कॉपर का। हम कहते हैं भैया ये स्व लुब्रिकेटिंग होता है, खुद से फिसलनदार होता है। इसमें आपको मोबिल डालने की जरूरत नहीं है, तेल डालने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, यह कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? लेकिन हम बोले बहुत अधिक लोड के लिए कार्बन प्लस कॉपर का बना होता है। बहुत अधिक लोड के लिए किसका बना होता है? कार्बन प्लस कॉपर। बहुत अधिक लोड के लिए कहता है यह कार्बन का बना होता है। बड़ी क्षमता के जनरेटर के ब्रश किसके बने होते हैं? तांबा और कार्बन का मिश्र धातु का बना। बड़ी क्षमता वाला होगा तो कॉपर प्लस। अब कहता है कार्बन के बने ब्रश नर्म एवं स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं तथा उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक। अब देखो तापमान गुणांक दो प्रकार के, तापमान गुणांक द्वि प्रकार के। एक होता है धनात्मक तापमान गुणांक और एक होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। एक होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो धनात्मक तापमान गुणांक जो होगा इसमें लिखो, कहीं पर लिख लो, लिख पाएगा रे? धनात्मक तापमान गुणांक में ताप जल्दी बढ़ता है, ताप
जल्दी बढ़ता है और ऋणात्मक तापमान गुणांक में ताप धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ऋणात्मक तापमान गुणांक अगर होगा तो ताप धीरे धीरे बढ़ेगा। धनात्मक में ताप जल्दी बढ़ता है, रुक 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 रुक, जब बोलेंगे तब। धनात्मक में ताप जल्दी बढ़ता है और ऋणात्मक में ताप धीरे धीरे बढ़ता है। कितना सिंसियर है बिहारी सब सो देख। फोटो खींच रहा हूं। तेरी उंगली, तुम लोग काहे लिख रहे हो? 2 नंबर आएगा, हो जाएगा नौकरी। तुम लोग बस ऐसे ही घूमने फिरने आ जाएगा जब मन हो। हो गया? अरे हुआ एकरा में कितना देर आज हो जातो? अब हम क्लास टाइम से आने लगे हैं, कृपया टाइम से आए। 4:15-20 तक हर हाल में आ जाना है। मतलब 4:15-20 तक, आज भी हम 15 में आ गए हैं। ई रूम में नहीं तो आज भर क्लास थोड़ा लेट से वो छोड़े हैं, उनका टाइम बदल दिए। देखो कहते हैं कि अगर मान लीजिए सर कि ये अगर हम यहां आते हैं, हमने कहा ब्रश के बारे में कि ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, नहीं जाएगा रे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखो जा रहा है, जैसे ही कॉइल घूम रहा है तो काटेगा, काटेगा ना। तो काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, कम्यूटेटर में आएगा। कम्यूटेटर से आ जाएगा कार्बन ब्रश में, नहीं आएगा हो? कार्बन ब्रश से आएगा आपके घर में, धुकधुका आके एकदम जल जाएगा लाइट। बोलिए, आपके घर में लाइट जल जाएगा तो मामला हो जाएगा क्लियर। अब ये जो कार्बन ब्रश है, ये जो कार्बन ब्रश है मेरी जान, ये जो कार्बन ब्रश है ये स्व लुब्रिकेटिंग होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम बोले आपको, ग्रेफाइट ले लीजिए। ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है उसको छीलिए, छील के उसको हाथ में लेकर ऐसे ऐसे कीजिए, आपको फिसलनदार लगेगा। कैसा लगेगा? फिसलनदार लगेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि ये स्व लुब्रिकेटिंग होता है, इसलिए इसमें तेल मोबिल डालने की जरूरत नहीं। लेकिन बहुत अधिक लोड अगर रहेगा ना तो कार्बन का दोगे तो तोड़ फाड़ देगा। उसके लिए कार्बन में थोड़ा मिक्स कर देते हैं, क्या? कॉपर। कार्बन में थोड़ा मिक्स क्या करते हैं? कॉपर मिक्स कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि यह कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? ये कार्बन का बना होता है। ये किसका बना होता है मेरे दोस्त? कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन। बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश तांबा और किसका बना होता है? कार्बन। जैसे देखिएगा आप अगर सीमेंट खाली डाल दीजिएगा, बालू डाल दीजिएगा तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन तनी गिट्टी डाल दीजिए तो माँ कसम बजर सिलआउट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग? बजर सिलआउट हो जाएगा इन द सेंस ऑफ, वही यहाँ भी है। अगर यहाँ पर आप कार्बन खाली रखिएगा तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा, कार्बनवा में कहीं कॉपरवा मिला दीजिए तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त बड़ी क्षमता के जनित्र के ब्रश तांबा और किसके होते हैं? कार्बन मिश्रण का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश नर्म एवं स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं, मतलब खुद से लुब्रिकेंट कर लेते हैं, उसमें तेल मोबिल डालने की जरूरत नहीं। कहते हैं उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा? जल्दी गर्म होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। कहते हैं ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। एकदम सही बात है। देखिए ब्रश से करंट जो है बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। देखो हो गया। ऐसा बनाया होगा कि पता चलेगा कि 20 को बच्चा पढ़ा रहा है, इसके इज्जत करेगा न रे। नहीं इसको रहने दो, बताते। देखो कहते हैं ब्रश के द्वारा करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। ब्रश के द्वारा ही ना करंट बाहरी परिपथ को जाएगा। अब कहता है इलेक्ट्रिक मोटर में कार्बन ब्रश का प्रयोग
कौन ब्रश का प्रयोग? दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेशन के दौरान स्फुरन रोकने हेतु किया जाता है। स्फुरन का मतलब होता है चमक। स्फुरन का मतलब तो सर कहता है कार्बन ब्रश जो हम लोग लगाते हैं यहाँ, इसका काम है चमक को क्या करना, रोकना, क्योंकि ये कुचालक है। क्या है? लेकिन बहुत अधिक करंट होने पर यह सुचालक की भांति कार्य करता है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये कुचालक है तो ये करंट को बाहर कैसे ले जाता है ना? यहां वाला जो ये तार है इसमें सटता है, चला, ये खाली कनेक्शन देता है। क्या देता है? अब कहता है यह सभी स्लॉट्स के सापेक्ष प्राप्त डीसी धारा को संग्रहित कर एक साथ आउटपुट प्रदान करने में क्या करता है, मदद। ये कंप्लीट डीसी करंट को कैप्चर करता है और क्या करता है, आउट कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को, अब देखो ये है नॉर्थ पोल, एक होता है उदासीन अक्ष। अगर ये नॉर्थ पोल है, कौन पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा। किधर से किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। वही तरीके तो यहां पर जो आप सर ब्रश लगाओगे, अभी जो ब्रश लगा हुआ है चुंबकीय उदासीन अक्ष पर लगा हुआ है। देखो दोनों का अक्ष समानांतर है, लेकिन अगर यही ब्रश तुम यहां नहीं लगा के तुम यहां लगा दोगे तो बताओ तो ये चुंबकीय उदासीन हुआ? ऐसे है तो चुंबक के प्रति उदासीन है, क्योंकि समानांतर अक्ष में है। बोलन रे, तो अगर तुमको अधिक क्षमता चाहिए तो जो इसका लाइन ऑफ एक्सिस है वही लाइन ऑफ एक्सिस इसका होना चाहिए। बोलन रे, तो कहते हैं उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष पर होना चाहिए। कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व तो याद रखना होगा, कार्बन ब्रश पर जो धारा का डेंसिटी होता है वो 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर होता है। कितना एम्पियर प्रति स्क्वायर? यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाता है। मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, अगर करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घटेगा न रे। तो कहता है अगर लोड का करंट बढ़ जाएगा, तुम हमेशा ध्यान रखना कि अगर करंट का मान ज्यादा है तो वोल्टेज का मान घटेगा, अगर करंट का मान घट जाएगा तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। कहता है कि यदि लोड करंट बढ़ जाए तो ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से कौन, डीसी की एसी? अरे छोटा ब्रश तो ब्रश ये है, कम्यूटेटर की सहायता से डीसी की एसी। डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बोले तो एक दिशी है ना, अल्टरनेटिंग करंट तो द्विदिशीय है, नाम है अल्टरनेटिंग, द्विदिशीय, ऊपर भी या नीचे। डायरेक्ट करंट बोले तो एक दिशीय, बोलवे नहीं करेगा। तुमको कहेगा ब्रश और कम्यूटेटर की सहायता से एक दिशीय ना, अब ब्रश और स्लिप रिंग की सहायता से द्विदिशीय। कहते हैं डीसी जनित्र में निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिमान्य यानी अधिकतम मान कितना होता है? 0.3। इस बार चला हम इसको जोड़े हैं, 0.35 होता है घर्षण गुणांक का। घर्षण गुणांक समझते हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, पूरा मास्टर साहब पढ़ाए होंगे। घर्षण गुणांक म्यू बराबर F/R पढ़े हैं, घर्षण चैप्टर पलट के देखिएगा मिल जाएगा। कहते हैं डीसी मशीन में ब्रश और कम्यूटेटर को बार बार मरम्मत की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर अगर बार बार मरम्मत नहीं की जाए घिस जाएगा, स्पार्किंग होने लगेगा। बोलो न रे। कहते हैं घर्षण गुणांक कितना होता है जनित्र में? घर्षण गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? 0.35। 0 कितना? 3। अब देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्थ पोल आई, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रखा जाएगा। ये क्वाइल है जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को काटेगा, काटने के बाद ईएमएफ जनरेट होगा, वो ईएमएफ आएगा कम्यूटेटर में, कम्यूटेटर से आ जाएगा ब्रश में, ब्रश से चल जाएगा लोड। क्योंकि डीसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं इसलिए कम्यूटेटर की बात कर रहे हैं, एसी जनरेटर पढ़ाएंगे तो वहां स्लिप रिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कम्यूटेटर का दूसरा नाम स्प्लिट रिंग हो सकता है। इसके सभी खंडों के बीच में माइका भरा होता है, जबकि ये बेकेलाइट के बेस पर कसा हुआ होता है। किसके बेस पर कसा है? जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर शाफ्टे पर न कसल रहता है रे। कम्यूटेटर जो होता है वो कहाँ कसा होता है? आर्मेचर शाफ्ट पर कसा होता। कहाँ कसा होता है?
ये जो कम्यूटेटर कसा होता है आर्मेचर साफ पर ना, कम्यूटेटर जो कसा होता है वो किसके बेस पर, बेकेलाइट के बेस पर, किसके बेस पर, दो खंडों के बीच में माइका इंसुलेशन भरा होता है। क्या इंसुलेशन भरा होता है? ब्रश कार्बन का बना होता है, अधिक लोड के लिए कार्बन प्लस कॉपर का बना होता है। ये नरम तथा कार्बन नरम तथा सॉ लुब्रिकेटिंग होता है, मतलब अपने आप लुब्रिकेट कर लेगा कि अलग से लुब्रिकेशन डाल, अपने आप लुब्रिकेशन कर लेता है। अधिक क्षमता के लिए कार्बन प्लस कॉपर। अधिक क्षमता अगर चाहिए तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल रखेंगे कि डेढ़िया रखेंगे। ये जो ब्रश है इसको सर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिकली न्यूट्रल रखेंगे कि समानांतर रखेंगे कि परपेंडिकुलर रखेंगे? समानांतर रखेंगे रे दुष्ट। देखो दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो नहीं, यहां तो नहीं दिख रहा है, एक बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया, इसका इन नॉर्थ पोल रे नॉर्थ पोल, इन नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ, तो इसी के अंदर समानांतर है रे, नहीं है। अगर आपको अधिक दक्षता चाहिए तो मैग्नेटिक ब्रश को इसके समानांतर रखना होगा। कैसा रखना होगा? और ये सॉ लुब्रिकेटिंग होता है। कैसा होता है? अब बताओ, करंट पहले आर्मेचर में आएगा, आर्मेचर से कम्यूटेटर में जाएगा, कम्यूटेटर से ब्रश में जाएगा, ब्रश से लोड में जाएगा। क्लियर? आज की कार्रवाई यही। सवाल ला, क्या चीज का? ट्रांसफार्मर का ला, चलो धीरे धीरे खाली करो। जब फुल पेड किया आपका को मिल जाएगा, जैसे कि हाँ ना फुल पेड किया हमसे आके मिलेगा, सब पैक देंगे, कोई भी नहीं करेगा, कोई करवे नहीं किया तो हम लोग का लिया है ना, आज ये किया होगा मिल जाएगा।